जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। वाराणसी के सरंडी में ट्रक की चपेट में आने से बाइक चालक युवक की हुई मौत, 2 युवतियां हुई घायल। पूर्व जिला पंचायत सदस्य डाली दमाई हत्याकांड के विरोध में वाराणसी रहा बंद, 12 को लालबर्रा बंद का आह्वान। 9 मार्च को दिन भर की गहमागहमी के बाद पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री ललित पारदी को छोड़ा। 4 राज्यों में भाजपा की जीत पर जिले भर में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारियों के द्वारा मनाया गया जश्न। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर चुके बैगा समाज के युवाओं ने जिला प्रशासन से सीधी भर्ती के माध्यम से नौकरी देने की मांग की। प्रदेश के आम बजट में कर्मचारियों को नहीं मिली पुरानी पेंशन की सौगात, भोपाल में धरने को लेकर कर्मचारियों के द्वारा बनाई गई योजना। शहर में बेतरतीब तरीके से खड़ी बसों पर यातायात विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार की शाम को यातायात विभाग के अमले ने जयस्तंभ चौक के समीप सामाजिक न्याय विभाग के पास खाली मैदान में खड़ी करीब आधा दर्जन बसों को पकड़कर यातायात थाने में खड़ा किया है। आपको बताया कि नगर के बस स्टैंड में निर्धारित समय के 10 मिनट पूर्व ही बसों को लाने के निर्देश प्रशासन के द्वारा दिए गए हैं, जिसके चलते यात्री बसों को खाली समय में ट्रॉमा सेंटर के सभी मैदान में पिछले 2-3 वर्षों से खड़ा किया जा रहा था। लेकिन ट्रॉमा सेंटर मैदान में निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाने के चलते वहां यात्री बसों को खड़ा करने से मना कर दिया गया है, जिसके चलते 15 दिनों से शहर में बसों को खड़ा करने के लिए पार्किंग की सुविधा नहीं होने के कारण बसों को जहां भी जगह मिल रही है वहां खड़ा किया जा रहा है। यातायात विभाग के अमले के द्वारा गुरुवार की शाम को शहर में भ्रमण करने के दौरान कालीपुतली चौक से जयस्तंभ चौक के बीच सामाजिक न्याय विभाग के कार्यालय के पास काफी यात्री बसों को खड़ा देखा गया, जिस पर तत्काल ही यातायात पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए उन बसों को यातायात थाने में ले जाकर खड़ी करवाया गया है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य और लोधी महासभा के उपाध्यक्ष डाली दमाई हत्याकांड के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बालाघाट खैलांजी के बाद 10 मार्च को वाराणसी बंद किया गया। सर्व समाज वाराणसी के द्वारा किया गया बंद व्यापक असर नगर में देखने को मिला। इस बंद के दौरान केवल अति आवश्यक सेवाएं जैसे पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, मेडिकल को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान व दुकानें बंद रहे, जिसमें वाराणसी चारों ओर खुद बंद रहा। वहीं गुरुवार को सुबह से पूरे नगर में पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था नजर आई। लोग रोड पर उतरे और डाली दमाई हत्याकांड में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री ललित पारदी को मुख्य आरोपी बनाकर गिरफ्तार किए जाने की मांग की। वहीं श्री दमाई की मृत्यु की रात्रि में हुए विवाद में 150 ग्रामीणों पर बलवा व विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है, उसे वापस लेने की भी मांग की गई। नगर के जयस्तंभ चौक पर जनसभा को संबोधित कर एसडीएम संदीप सिंह को ज्ञापन सौंपा गया, जिसके बाद नगर खोलने की घोषणा कर दी गई। इस दौरान दोपहर 2 बजे तक नगर व नगर से लगे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में बंद का असर दिखाई दिया और फिर लोगों ने अपनी इच्छा के अनुसार प्रतिष्ठान खोले। आम सभा को संबोधित करते हुए लोधी महासभा के वरिष्ठ सदस्य अजाब शास्त्री ने कहा कि हिंदू की रक्षा करने जो संगठन बनाया गया है, उन्हीं के लोगों ने माता के भक्त की हत्या कर दी। जो लोग कहते हैं कि हम हिंदुओं की रक्षा करने के लिए संगठन बनाए हुए हैं, उन्हीं लोगों ने एक व्यक्ति जो माता जी का भक्त था उनकी हत्या कर दी और आज तक शासन प्रशासन के लोग उनको पकड़ने में नाकामयाब है। साथियों, हत्या किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराई जा सकती। हत्या जो है वो किसी भी सूरत में जायज नहीं है और जिन लोगों ने ये अंजाम दिया है हत्याओं को, उसको क्योंकि हम लोधी जाति के लोग हैं तो हमारा तो फर्ज है ही कि हत्या करने वालों को गिरफ्तार करो। पर सर्व समाज के लोगों ने बालाघाट जिले में सभी समाज के लोगों ने बालाघाट जिले में सभी व्यापारी बंधुओं ने, क्योंकि आज ये डाली दमाई के साथ हुआ है, क्योंकि पुलिस का भय और कानून का डर जब अपराधियों के दिल से निकल जाता है दोस्तों, तब किसी ऐसी वारदात को अंजाम दिया जाता है।
वारासुनी नगर पालिका के निवर्तमान अध्यक्ष विवेक पटेल ने कहा कि यह घटना गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। प्रशासन को सब दिखता है, वह अंधे होने का ढोंग कर रही है। जनप्रतिनिधि की हत्या हुई है। वारासुनी जनपद अध्यक्ष चिंतामन नकपुरे ने कहा कि ललित पारधी जब अपराधी नहीं है तो वह आम व्यक्ति के साथ क्यों नहीं घूम रहा है, छुपकर क्यों बैठा हुआ है। की श्रेणी में नहीं है तो आम पब्लिक के सामने साथ में क्यों नहीं घूम रहा है, छुपा क्यों बैठा है। और जब बयान आया है तो बयान में वो अपराधी की श्रेणी में आया है। हमें सजा किस बात की होगी वो धारा और पुलिस प्रशासन के हाथ में है। हमारा यही कहना है पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन से, सभी की ओर से कि उनको पहले अरेस्ट किया जाए। अगर अपराध की श्रेणी में है, अगर अपराधी नहीं है तो हमारे जैसे सामान्य घूम क्यों नहीं रहा है। वहीं जिला पंचायत सदस्य रामकुमार नकपुरे ने कहा कि जिला पुलिस ने ललित पारधी को गिरफ्तार नहीं की है और डाली दमाहे के भांजे योगेश मोहारे ने बयान में स्पष्ट रूप से ललित पारधी का नाम व अन्य आदमी का नाम बताया है, फिर भी कप्तान कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जिले के अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है, क्योंकि पता चला है कि मामा हमारा जो है मोहरे मामा, जो डाली मामा के जो भांजे थे, उनका बयान हो चुका है। उन्हें स्पष्ट उस बयान में अब तक ललित पारधी का नाम लिया है। जितने उनके साथ थे सबका नाम उन्हें बताया है। उसके बाद भी हमारे कप्तान साहब, हमारे पुलिस विभाग है, उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। ये तो अभी खैरला जी और बालाघाट बंद हुआ है, वाराणसी बंद हुआ है, अभी पूरा जिला बंद होगा। उसके बाद छोटे छोटे ग्राम इस तरह से बंद किया जाएगा। और ये यहाँ खत्म नहीं होगा, ये हमारे बब्बर शेर की जो सवारी है ये भोपाल तक जाएगी और भोपाल में विधानसभा का घेराव करेगी जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। लोधी महासभा के जिला अध्यक्ष उमेंद्र लिल्हारे ने कहा कि डाली दमाही की हत्या के विरोध में धीरे धीरे पूरा जिला बंद हो रहा है। आम आदमी जाग रहा है परंतु प्रशासन सोया हुआ है, जिसे जगाने के लिए हम दौड़ रहे हैं। छोटा सा विवाद होता है तो जो उसमें घायल होता है, घायलों के बयान होते हैं, परंतु बालाघाट बंद होने के बाद जनप्रतिनिधि की हत्या पर घायल योगेश के बयान नहीं हुए हैं। विवाद होता है तो जो व्यक्ति शामिल होते हैं, जिन जिन को चोट होती है, या पुलिस के लोग भी बैठे हैं, उनसे पूछिए, जिन जिन जो भी घायल होता है सबके बयान होते हैं थाने में। पूछ लो पुलिस वाले और उनके साथ वाले सब कहते हो। और इतनी बड़ी हत्या हुई, जनप्रतिनिधि की हत्या हुई, और हत्या होने के बाद जो व्यक्ति बीच बचाव कर घायल हुआ योगेश मोहारे, उसका बयान बालाघाट बंद के बाद दिया। जब डर हुआ प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, बालाघाट जिले की पब्लिक जब शहर में जमा हो गई, बंद का आह्वान किया, तब मजबूरी में बयान लिया। बालाघाट जिला मुख्यालय से लेकर वाराणसी पहुंच मार्ग तक लगातार यातायात के बढ़ते दबाव के कारण दुर्घटनाओं में इजाफा होते जा रहा है। स्थानीय जन लगातार सड़क चौड़ीकरण, डिवाइडर बनाए जाने को लेकर विभिन्न मांग करते जा रहे हैं। इस विषय पर जब हमने जिला मुख्यालय से लगे गर्रा पंचायत सहित सड़क पर चलने वाले राहगीरों से चर्चा की तो सभी ने एक स्वर में कहा कि सड़क पर चलना बहुत अधिक खतरनाक हो गया है। गर्रा निवासी विष्णु प्रसाद ब्रह्मे बताते हैं कि वाहनों की संख्या बढ़ने से सड़क पर यातायात का दबाव बढ़ गया है। इस कारण पूरे समय दुर्घटना का डर बना रहता है। शासन को जल्द से जल्द सड़क निर्माण करना चाहिए। सर, ट्रैफिक ज्यादा हो गई है। अभी ट्रैफिक ज्यादा होने के चक्कर में दुर्घटना होती है। दुर्घटना के चक्कर में रोड चौड़ी हो जाए और हाईवे बन जाए तो अच्छी बात है। इसके लिए हाईवे बना दो, पुल बनवा दो। पहले ये वैनगंगा पुल का नियम करो, उसके बाद में रोड बनवाओ। चौड़ीकरण होना चाहिए सर। और बीच में डिवाइडर वगैरह, बीच में तो सर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि बीच में जो है ब्रेकर बना हुआ है, उसको भी ब्रेकर को सावधानी रखना चाहिए। आपस में टकरा जाते हैं, आते जाते इधर देखिए तो इधर टक्कर हो जाता है, ध्यान और कहीं रहता है। इस चक्कर में दुर्घटना बनना चाहिए। माजापुर निवासी रमेश बताते हैं कि सड़क कमजोर है। अप डाउन सड़क नहीं होने की वजह से यातायात बहुत अधिक प्रभावित होता है। थोड़ी सी लापरवाही भी दुर्घटना का कारण बन जाती है। शासन को सबसे पहले गर्रा से लेकर वाराणसी तक सड़क पर डिवाइडर बनाना चाहिए। चौड़ीकरण नहीं होने की वजह से ट्रैफिक सिमटा हुआ रहता है।
आगे पीछे साइड लेने में प्रॉब्लम होती है, इस चक्कर में कोई टकरा जाता है। कभी कभी जल्दबाजी में आदमी ध्यान नहीं दे पाता, सामने वाले या पीछे वाले से टकराहट हो जाती है। लगभग ये रोड की चौड़ाई बढ़ जाए तो सब अपने अपने साइड से आ जाएंगे, उतना टॉपिक नहीं रहेगा, सिमटा हुआ चलता फैलते हुए चलेगा। अनिवार्य डिवाइडर भी अनिवार्य है। बिना डिवाइडर के होता यह है कि किसी को इधर जाना है वो ध्यान नहीं दे पाता, तो साथ ही में जाके सबमिट हो जाते हैं। वहीं दिल्ली से बालाघाट किसी काम के सिलसिले में पहुंचे आलोक दास बांगड़े बताते हैं कि इस सड़क के मामले में शासन बहुत अधिक लापरवाह दिखाई दे रहा है। सिंगल सड़क यातायात का दबाव, उस पर सड़क किनारे पिचिंग नहीं की गई है। यदि एक बार इस महान सड़क के नीचे गाड़ी उतार दिया जाए तो गाड़ी चढ़ाना मुश्किल हो जाता है, जिस कारण दुर्घटना होना स्वाभाविक है। यहाँ पे सड़क थोड़ी डेंजरस है क्योंकि यहाँ पे जो है ये 2 लेन है। इसमें अगर मान लो कोई बस आ रही है उधर से या डबल बस आ रही है, अगर ओवरटेक करे और बीच से अगर कोई जाए तो उसको खतरा ज्यादा है। तो इस वजह से उसको थोड़ा सा अगर चौड़ी लेन हो तो ठीक है, नहीं तो अगर वो ये देखिए रोड के किनारे की क्या हालत है कि अगर गाड़ी फिसली तो एकदम सीधा नीचे है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चौड़ा अगर हो जाता तो गवर्नमेंट या डिवाइडर बन जाए तो इधर की बस न जाए, उधर की लाइन इधर न जाए, तो सीधी में चलती इधर। तो ये बहुत ही अच्छी है। लेकिन ये इस तरह के ये 1 वे 2 वे जो बना हुआ है ये थोड़ा सा गलत है, ये डेंजरस है, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। वारासिनी निवासी आनंद पांडे बताते हैं कि इस सड़क को 4 लेन बनाए जाना है, यह तय हो चुका है, लेकिन 4 लेन निर्माण कार्य पूरा होने तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में सड़क पर डिवाइडर बना दिया जाना चाहिए। अभी फिलहाल तो इसमें नहीं, बाकी क्या है ट्रैफिक ज्यादा रहने के बाद में दिक्कत पड़ती है थोड़ी। क्या होनी चाहिए ये 4 लेन का सिस्टम, तो इसका जो शासन ने वो किया है बोलते हैं अपना प्रोविजन, बाकी चालू नहीं हुआ अभी। बिल्कुल बनना चाहिए। अब 4 लेन में क्या पैराफिट होना चाहिए, सब पदयात्रियों का बस जो है डिवाइडर भी होना। सिटी पोर्शन में तो कम से कम चाहिए सर। गर्रा वारासिनी सड़क के निर्माण के विषय में जब हमने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से चर्चा की तो उन्होंने यही जानकारी दी कि बीते दिनों में ही वारासिनी सड़क का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। रही बात गर्रा की, तो वह सड़क नेशनल हाईवे को आवंटित हो चुकी है, इसलिए आगामी दिनों में उसका निर्माण कार्य नेशनल हाईवे के माध्यम से होना तय है। तो निश्चित ही गर्रा से वारासिनी के बीच सफर कर रहे लोगों को अभी स्वयं बहुत अधिक सतर्क और सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि नेशनल हाईवे द्वारा जब तक सड़क निर्माण कार्य नहीं करवाया जाता है तब तक इसी तरह यातायात स्थिति बनी रहने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। लालबर्रा नगर मुख्यालय के बालाघाट रोड स्थित लोधी महासभा लालबर्रा के पूर्व अध्यक्ष रामचंद्र सिहोरे के निज निवास में 10 मार्च को बब्बर सेना के प्रमुख, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, लोधी महासभा के जिला उपाध्यक्ष डाली दमाई के हत्याकांड के विरोध में लालबर्रा बंद को लेकर सर्व समाज की सामूहिक बैठक संपन्न हुई। यह बैठक सर्व समाज के पदाधिकारियों की उपस्थिति में प्रारंभ हुई। इस बैठक में पूर्व जिला पंचायत सदस्य, लोधी महासभा के जिला उपाध्यक्ष डाली दमाई की गत दिवस प्राणघातक हमला कर हत्या कर दी गई, परंतु पुलिस प्रशासन के द्वारा उनकी हत्या करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। साथ ही लालबर्रा बंद को लेकर चर्चा की गई एवं सर्वसम्मति से लिया गया है कि 12 मार्च को लालबर्रा बंद किया जाएगा। आज सर्व समाज के मार्गदर्शन में हमारे 28 तारीख को डाली दमाई जी की जो हत्या हुई, उस हत्या में कुछ जो घोर अपराधी थे जिनके द्वारा उनकी हत्या की गई, ऐसे लोगों को गिरफ्तारी न कर खुलेआम छूट दी गई है या शासन प्रशासन इसमें मौन धारण किए हुए बैठा हुआ है। तो सर्व समाज द्वारा आज निर्णय लिया गया कि क्यों न हम लोग इस ओर संपूर्ण सामाजिक तौर पर लालबर्रा विकासखंड को अपन 12 तारीख दिन शनिवार को बंद करने का हम लोगों ने ये जो हम बैठक रखे हैं आज, पहल तो लोधी समाज ने की है, लेकिन सर्व समाज की बैठक रखे हैं अपन ने। बैठक का मुख्य उद्देश्य यह है कि विगत 28 तारीख को डाली दमाई जी की निर्मम हत्या का प्रयास किया गया, जिसकी डेथ 3 तारीख को हो चुकी गोलियां का अस्पताल में, जिसके मुख्य आरोपी ललित पारधी एवं उनके अन्य सहयोगी
को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। इसके एवज में हमने जिला समाज ने सर्व समाज से आह्वान करके 7 तारीख को विगत बालाघाट बंद किया था। उसके बाद खैरलांजी बंद हुआ और आज दिनांक को वारासूरी बंद हुआ। तो हम सभी सामाजिक बंदियों ने मिलकर सर्व समाज के द्वारा निर्णय लिया है कि परसों शनिवार को लालबर्रा बंद रहेगा। लालबर्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पाथरशाही के समीप सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुई एक 50 वर्षीय महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक महिला का नाम थाना परसवाड़ा ग्राम कुरेंडा निवासी 50 वर्षीय ममता गौतम बताया गया है। अस्पताल पुलिस चौकी से मिल रही जानकारी के अनुसार लड़की की शादी की चौथी बारात ग्राम खुरसोड़ी से बोटा बांद्री टवेरा वाहन से परिवार एवं रिश्तेदारों के साथ में गई हुई थी, जहां से रात्रि करीब 12 से 1 बजे के बीच वे वापस हो रहे थे। ग्राम पाथरशाही के समीप पहुंचे ही थे कि पीछे की ओर से आ रहे तेज गति से लापरवाही पूर्वक डंपर चालक ने वाहन चलाकर टवेरा को टक्कर मार दी, जिससे टवेरा पलट गई और टवेरा में सवार सभी लोग घायल हो गए। घटना में ममता गौतम को गंभीर चोटें आने पर उसे जिला चिकित्सालय में लाकर भर्ती कराया गया था, जहां पर चिकित्सकों के द्वारा हालत नाजुक देखते हुए महिला को प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर उपचार के लिए गोंदिया के लिए रेफर किया गया, जहाँ रास्ते में राजीगांव के समीप पहुंचे थे कि उस महिला ने दम तोड़ दिया। यातायात पुलिस के द्वारा स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम में यातायात जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सम्मिलित हुए ऑटो चालकों को यातायात नियमों के संबंध में आवश्यक जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक किया गया। बैठक के दौरान यातायात थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह यादव के द्वारा ऑटो चालकों को बताया गया कि यहां जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वह 2 पहिया एवं 4 पहिया सभी वाहनों के लिए है। वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग करें, 2 पहिया वाहन में 3 सवारी न बिठाए, नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने न दे, वाहन चलाने के दौरान मोबाइल फोन पर बात न करे, नशे की हालत में वाहन न चलाए तथा वाहन को तेज गति से न चलाए, अनावश्यक रूप से ओवरटेक न करे व प्रेशर हॉर्न का उपयोग न करे। यदि यातायात विभाग के नियमों के संबंध में इस तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियां दी गई। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान ऑटो चालकों के द्वारा भी उनके सामने आ रही समस्याओं को यातायात थाना प्रभारी के समक्ष रखते हुए उनका समाधान किए जाने की मांग की गई, साथ ही अपने सुझाव भी रखे गए। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए हैं, जहां एक राज्य पंजाब को छोड़कर बाकी अन्य 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जहां पार्टी को 4 राज्यों में मिले इस जीत का जगह जगह जश्न मनाया गया। गुरुवार को नगर भाजपा कार्यालय में भाजपाइयों ने पटाखे फोड़कर मिठाइयां बांटी, तो वहीं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में मिली इस जीत पर भाजपाई ढोल नगाड़े की थाप पर थिरकते हुए नजर आए। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का तिलक वंदन कर 4 राज्यों में पार्टी को मिली इस जीत पर एक दूसरे को बधाइयां दी। राज्यों के चुनाव के परिणाम लगभग आ चुके हैं। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की ये देश के प्रति निष्ठा, त्याग और तपस्या का यह परिणाम है। बाबा योगी आदित्यनाथ जी का 5 साल तक ईमानदारी से पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति किए गए सेवा का यह परिणाम है और प्रभु श्री रामचंद्र जी के भव्य आशीर्वाद का परिणाम है कि लगभग 37 वर्षों बाद उत्तर प्रदेश जैसे भारत के सबसे बड़े राज्य में कोई सरकार रिपीट हुई है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह सरकार रिपीट हुई। एक बार बहुत बहुत बधाई। इसी तरह लालबर्रा नगर मुख्यालय में हृदय स्थल पर बस स्टैंड में भाजपाइयों के द्वारा 10 मार्च को शाम 5 बजे देश के 4 राज्यों में भाजपा की सरकार बनने पर आतिशबाजी एवं मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाया गया। चर्चा में भाजपा पदाधिकारियों ने देश के 5 राज्य उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, उत्तर प्रदेश, मणिपुर में गत दिवस विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे, जिसका परिणाम 10 मार्च को घोषित किया गया, जिसमें पंजाब को छोड़कर अन्य 4 राज्यों में भाजपा की जीत होने पर लालबर्रा के भाजपाइयों में खुशी की लहर व्याप्त है। वहीं वाराणसी नगर के बस स्टैंड में गुरुवार को भाजपा नगर मंडल के तत्वाधान में 4 राज्यों में भाजपा की जीत का जश्न मनाया गया, जिसमें भाजपाइयों के द्वारा जमकर आतिशबाजी कर, मिठाई खिलाकर और नारेबाजी कर जश्न मनाया गया। इस दौरान भाजपाइयों ने बुलडोजर पर बैठकर जश्न मनाया और पूरे कार्यक्रम के दौरान बुलडोजर भी उपस्थित रहा। क्या है
है अशफाक भाई, भारत में जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे उनमें भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में बहुमत हासिल किया है और ये हमारे लिए जश्न का विषय है, खुशी का विषय है। और हमको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में भी वृद्धि हो रही है और जो नरेंद्र मोदी देश के लिए काम कर रहे हैं उसका पैगाम आम जनता तक पहुंच रहा है। उसका परिणाम है भारतीय जनता पार्टी की ये प्रचंड विजय। वारासोनी थाना के अंतर्गत ग्राम सरंडी के रेलवे अंडरब्रिज में गुरुवार की दोपहर करीब 1:30 बजे ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार आयुष गौतम की मौत हो गई तो वहीं 2 युवतियां आयुषी पटले, रोशनी राहंगडाले गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार होमगार्ड वारासिनी में पदस्थ सरंडी निवासी धनलाल गौतम का पुत्र आयुष गौतम गुरुवार को अपने पड़ोसी की 2 युवती आयुषी पटले 18 वर्ष, रोशनी राहंगडाले 19 वर्ष को मोटरसाइकिल से किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वे जा रहे थे। इस दौरान वह घर से निकले और गांव के रेलवे के अंडरब्रिज पार कर रहे थे। तभी कंचनपुर से सरंडी के लिए ट्रैक्टर अंडरब्रिज के अंदर आ रहा था, तभी दोनों की भिड़ंत हो गई, जिसमें घटनास्थल पर ही मोटरसाइकिल सवार आयुष गौतम और दोनों युवतियां घायल हो गए, जिसकी सूचना ग्रामीणों के द्वारा राहगीरों को दी गई। उन्होंने तत्काल ही घटनास्थल पर पहुंचकर तीनों घायलों को सिविल अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया, जहां पर आयुष गौतम की मौत हो गई थी, जिस पर अस्पताल के द्वारा वारासिनी पुलिस को तहरीर भेजी गई। वहीं घायल आयुषी पटले और रोशनी राहंगडाले का प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। मामला ये है कि ये सरंडी कंचनपुर के पास में आयुष गौतम है, जो अपने मोटरसाइकिल से आ रहा था और ट्रैक्टर से उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके साथ में 2 अन्य लड़कियां भी थी, जिनका नाम है रोशनी और आयुषी। उन दोनों को गहरी चोट थी, जिनको सिविल अस्पताल वारासिनी में लाके भर्ती कराया गया था। तो जिसमें से आयुष गौतम एक्सपायर हो चुका है, जिसका पीएम कराया जा रहा है, और जो दोनों आहत लड़कियाँ हैं उनको सिविल अस्पताल वहाँ पर बालाघाट में रेफर कर दिया गया इलाज हेतु।